कल बड़ी खबरें आई, मैंने भी कवर किया था कि साहब यूएस मार्केट में बेरोजगारी है। और फिर मैं डेटा एनालाइज कर रहा था, और डेटा में सुबह जब देखा क्लोजली तो मुझे समझ में आया, अरे यार ये डेटा उल्टा है। अमेरिका में जो बेरोजगारी थी, देखिए, पेरोल का डेटा आया, पेरोल का डेटा आया, और सब लोगों ने पढ़ा कि यार अमेरिका में तो यार बेरोजगारी बढ़ रही है। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है तो अमेरिका ब्याज दरें नहीं काटेगा, ब्याज दरें नहीं काटेगा तो मार्केट चढ़ेगा, सोना चढ़ेगा, चांदी चढ़ेगा। लोगों ने थालियां पीट दी। मैंने भी आपकी सेवा में कहा था, लेकिन मेरा इतना कहना था कि फेड अपनी बैलेंस शीट कमजोर करता रहेगा लगातार। तो हमने हमने ज्यादा खुशियां नहीं मनानी है। सुबह है जब भारतीय मार्केट गैप अप के साथ ऊपर खुला, तो मैंने अपने क्लाइंट्स से व्हाट्सएप के माध्यम से निवेदन किया था, सिर्फ इतना सा कि भाई साहब लोगों ने डेटा गलत पढ़ लिया है। और किसी की कोई कमी नहीं बता रहा हूँ, इट्स नेचुरल। हम डेटा को सरसरी निगाहों से फ्रंट में देखते हैं साहब, अमेरिका में यार 1.5 लाख नौकरियां होनी थी पैदा, लेकिन हुई मात्र 50,000। तो जॉब कम क्रिएट हो रहे हैं, मतलब मंदी है। हुआ एक्चुअली में क्या है कि लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं वो डाउन हो गए। तो अगर आप सोचिए, लोग ही कम जॉब सर्च करेंगे, देन जॉब्स क्रिएशन होगा नहीं ना। जैसे मान लो आपने पोजीशन निकाली साहब कि मुझे 5 लड़के चाहिए, 5 लड़के चाहिए, और लड़के आए सिर्फ 2, तो जॉब्स क्रिएट 2 ही तो होंगे। अमेरिका में समर सीजन चल रहा है, लोग अय्याशी के मूड में हैं इस समय, तो जॉब नहीं करना है उन्हें। सो इट्स एबनॉर्मल डेटा, इट्स एबनॉर्मल डेटा, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आई। सो हमको अब होता होता क्या है, थोड़ी सी समय से पहले डेटा आंकना पड़ता है। और मैंने आज चढ़ चढ़ के एकदम मार्केट खोलते ही साथ अनाप शनाप कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। मैंने सिर्फ वही रिकमेंडेशन दी जिनके पीछे स्ट्रक्चरल थीम है, वो मैंने निवेदन किया। जैसे, तो इस तरह की रिकमेंडेशन, इस तरह का एनालिसिस आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब महोदय बहुत से क्लाइंट्स से मैं कहता हूँ कि साहब यूएस में निवेश करो, वो परेशान होते हैं कि साहब तुम यार गलत रास्ते में भेज रहे हो, भारत में भी तो स्टॉक अच्छे हैं। तो अब आप देखिए सच्चाई, नो बडी इज गोइंग टू टेल यू दिस। भारत में कोई जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज, दे विल नेवर टेल यू। देखिए महोदय, इन्फी का शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल पे आप स्वयं देख लीजिए, इन्फी का शेयर है ये, इन्फी का शेयर है। और इन्फी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखिए, ये जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, ये आप अक्रॉस द ज्योग्राफीज कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो है, अनुपात है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं भारत में अमेरिका में। मतलब अगर आपको ये पता करना है कि भारत का शेयर महंगा है या अमेरिका का शेयर महंगा है, तो आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयर कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इन्फोसिस का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 14। दूसरा, अब आप देखिए टीसीएस का प्राइस, को गूगल पर आएगा, टीसीएस की मैंने खोला है, टीसीएस का प्राइस टू अर्निंग है 15। टीसीएस का प्राइस टू अर्निंग है 15। देखिए अब मैं दिखा रहा हूं आपको एक्सेंचर, नैस्डैक लिस्टेड एक्सेंचर, सेम काम सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है। लुक एट एक्सेंचर, एक्सेंचर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 10। अगर मैं एक्सेंचर का 11 भी मान लू, एक्सेंचर का अगर मैं 11 भी मान लू, टीसीएस का अगर मैं 14 मान लू, इन्फी का भी मैं अगर 14 मान लू, तो भाई साहब कम से कम आपको 20 to 30% हायर प्राइसिंग देनी पड़ रही है भारत में। तो आप जरा स्वयं सोचिए हिसाब से कि भैया अगर वही काम करने वाला शेयर मुझे सस्ता यूएस में मिल रहा है, देन आई शुड बी बाइंग यूएस स्टॉक रादर देन इंडियन स्टॉक्स। अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो, और अगर आप किसी विदेशी निवेशक से पूछें कि भैया आप पहले क्या खरीदोगे, आपके पास एक्सेंचर का 11 प्राइस टू अर्निंग है, टीसीएस का 14 है, इन्फी का 14 है, व्हाट यू विल बाय फर्स्ट? ही विल से भाई एक्सेंचर खरीदना बनता है, क्योंकि एक्सेंचर का वैल्यूएशन सस्ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस, माने मत देखिए, प्राइस की बात नहीं हो रही है यहाँ, वैल्यूएशन की बात हो रही है, ये असली चीज है।
गधों को भी, गंवारों को भी पता होती है प्राइस। प्राइस तो दिख रही है भैया काउंटर पे। प्राइस हैज नथिंग। प्राइस, दिस प्राइस टेल्स यू नथिंग। दिस प्राइस टेल्स यू नथिंग व्हाटसोएवर, नथिंग। ये तो काउंटर पे दिख रही है भाई। अगर आपने कंट्रोल कंपेयर करना एक्सेंचर एंड इन्फोसिस लिस्टेड इन टू डिफरेंट मार्केट्स, यू विल कंपेयर यूजिंग प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो और मैंने सेम कंपनियां, और अगर भारत में आईटी को चलना है तो पहले एक्सेंचर को चलना है, नहीं पहले एक्सेंचर चलेगी। आप बोलोगे कैसे? देखिए महोदय, आप अमेरिका से नफरत कीजिए, और मैं आपको एक बहुत बड़ा सत्य बताऊंगा आज के इस सेशन में। अगर मैं वॉच लिस्ट पे जाऊं, एक्सेंचर पे जाता हूं मैं, और मैं आपको चार्ट दिखा के बताता हूं महोदय, आपने क्यों अपना हॉराइजन थोड़ा सा वाइडन करना चाहिए। अगर मैं इसको टीसीएस से कंपेयर करूं, टीसीएस से, मैंने किया नहीं, आपकी सेवा में कर रहा हूं। देखिए चार्ट, देखिए आप 5 साल का चार्ट खुद देख लो आप। सो टीसीएस इज बेसिकली कॉपीइंग एक्सेंचर, देखो ना आप। सो इट डज मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन एक्सेंचर। एंड प्लीज नोट, एक्सेंचर ज्यादा गिरा है, टीसीएस से ज्यादा गिरा है एक्सेंचर। एक्सेंचर ज्यादा ऊपर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा। यही कारण है महोदय, आपको इस तरह के अंडर द हुड जो वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट हैं उनके आधार पर निवेश के मौके मिल सके, ये मेरा प्रयास रहता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब, आप यूएस मार्केट में एक्सपोजर लीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है, आपने मुझसे सवाल पूछना चाहिए कि भैया टीसीएस जब सेम काम कर रही है तो 15 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल क्यों है? ये सवाल पूछना चाहिए, नाजायज सवाल थोड़ी है ये। तो जवाब उसका है, म्यूचुअल फंड सही है कि स्कीम। हमारे देश में आईपीएल के साथ कैंपेन चल रही है, म्यूचुअल फंड सही है। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन, आपके वैल्यूएशन एलिवेटेड हैं। चूंकि एलिवेटेड हैं आपके वैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड सही है। और मैं कहता हूं कि भैया, एसआईपी जो कटवा रहे हैं उनकी हराम की कमाई है। अगर हराम की कमाई नहीं होती तो भैया क्यों खरीद रहे हो महंगा स्टॉक? अरे मैं इंडिया में भी खरीदवा रहा हूं, अभी हाल फिलहाल तो मैं आईटीबीज उठवा रहा हूं, क्योंकि आईटीबीज सस्ता है। आईटीबीज गिरा नहीं है और चल जाएगा, क्योंकि आईटीबीज में मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है, तीनों है, डाइवर्सिफाइड है वो। लेकिन आप इंडिया के साथ साथ यूएस एक्सपोजर भी लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये नक्कार खाना चलेगा हमारे देश में, सरकार कह रही है कि भैया म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, तो लोग अंधा पैसा डाल रहे हैं। और डेटा है महोदय, पिछले 3 सालों में एफडी से कम रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड्स ने, एफडी से कम। एंड माइंड इट, आई एम नॉट कंसिडरिंग आई एम नॉट कंसिडरिंग डॉलर। अगर मैं डॉलर डेप्रिशिएशन को, सॉरी, रुपी डेप्रिशिएशन को काउंट करूं तो हमारी नैया डुबा दी म्यूचुअल फंड सही है नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप म्यूचुअल फंड सही है के माध्यम से बेसिकली यू आर फंडिंग एफआईआई। सो डोंट बाय व्हाट एफआईआई आर सेलिंग। जो एफआईआई सेल कर रहे हैं वो मत खरीदो, जो कि अभी आप कर रहे हो इंडियन मार्केट में। यू शुड बाय व्हाट एफआईआई आर बाइंग। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर आधारित अगर आपको डाइवर्सिफाइड ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, आपका पैसा सही तरह से लगा रहे काम में, तो आप मेरा क्लाइंट बनने जाएं, आपका स्वागत है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। हमारे देश में महोदय स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अब ये बात अगर मैं किसी से कह दूं तो अभी मेरे घर पे ईडी का छापा पड़ जाएगा। अभी छप जाए, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, सेबी का छापा, आरबीआई, सब आ जाएंगे मेरे घर पे दरवाजे पे। इसलिए मैं ये इस तरह की बातें कहता हूँ, बहुत रिस्क लेके कहता हूँ महोदय, बहुत रिस्क लेके। क्योंकि अगर इनको पता पड़ गई कि अरे ये इस बच्चे ने सही बोल दिया, आप मुझे बताइए ना, कौन सा फंड मैनेजर अनिल सिंघवी साहेब कभी नहीं कहेंगे, अनुज सिंघल साहब कभी नहीं कहेंगे ये कि भैया असली प्रॉब्लम ये है, असली प्रॉब्लम टैक्स है।
इसलिए नहीं कहेंगे, लाजमी है उनका कहना, क्योंकि उनको भी पता है कल उनकी भैया लात पड़ जाएगी। परसों उनको राज्यसभा की सीट, पद्म भूषण पद्म विभूषण राज्यसभा सीट नहीं मिलने वाली है, भारत रत्न नहीं मिलेगा तो भाड़ में जाए देश। आप तो म्यूचुअल फंड चाहिए, चलने दो एसआईपी, चलने दो एसआईपी। अरे भाई क्यों चलने दो एसआईपी? आप लुक एट पीएमआई डेटा, लास्ट 17 मंथ में हमारा पीएमआई परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स लोएस्ट लेवल पर है। ये कोई डेटा मैंने डेवलप नहीं किया, एचएसबीसी का डेटा है। People trust this data. As per this, economic activities are slowing down in this country. तो आप क्यों फंसे हो इस दलदल में? फिर भी फंसे रहना है आपको। आई विश यू गुड लक, आई विश यू गुड लक। तो अमेरिका का मुझे कोई लाभ नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूँ, ये जहां सस्ता माल मिले वहां आप जाइए, जहां सस्ता माल मिले वहां आप जाइए। एआई ट्रेड इज शिफ्टिंग, हो सकता है नए लीडर्स आएंगे, विल गो देयर। तो यूएस मार्केट में हम किसी स्टॉक में फंसेंगे नहीं। मैं रोजाना कहता हूँ क्लाइंट से, शेयर गिर रहा है तत्काल बेचो, लिक्विड फंड्स में आ जाओ तत्काल। हम किसी से भैया दिल का रिश्ता नहीं रखते हैं। आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ले लो पैसा वापस, बाद में ले लेंगे। टुकड़ों में खरीदना है, टुकड़ों में बेचना है, ऐसा मेरा हमेशा निवेदन होता है।